प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2022 विषय सामाजिक है और क्लास है 8वीं क्लास का ये मॉडल पेपर है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में जो पेपर आने वाला है सेम टू सेम उसी पैटर्न पे पेपर बनाया गया है। कंप्लीट यहाँ पर पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक यहाँ पर 80 नंबर का। तो यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है आपको, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का अंक बार उनके सामने आएंगे। तो सबसे पहले आपको पार्ट फर्स्ट दे रखा है जिसमें आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट करके उसको ऑल को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन, 1817 में स्कॉटलैंड के शास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? तो ये हो जाएगी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन नंबर 6। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो ये हुआ था वर्ली विद्रोह है। अगला है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां। इसका नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पर समय। अगला, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य? तो इसका तात्पर्य है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, तो दिया गया प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो यहाँ पर अनगिनत स्थानीय कानून थे, असंख्य। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 39(a) के ए में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर सौंपी गई है? यानी जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनको अगर वकील की जरूरत पड़ती है तो उनकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है, जो गरीबी रेखा से नीचे हो। अगला, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह हैं? तो मोर देन 60 से ज्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह ने। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो नसीराबाद में। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो मरुस्थल प्रदेश में। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। और अगला है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो यह है 73वां संविधान संशोधन। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे ऑप्शन वाले, अवैध वाले, ये हमने कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर, असम के आदिवासी काम करने कहाँ जाते थे? तो ये जाते थे चाय के बागानों में। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको आगे ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से चूज करके आपको जो रिक्त स्थान है इसमें भरना है। तो यहाँ पर किस में जाते थे? चाय के बागानों में। अगला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसके हाथों में सौंप दिए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब बना था? 2006 में। सतत विकास लक्ष्यों का चयन किया गया, 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। कम वर्षा वाले प्रदेश में कटीली झाड़ियां और गुल्म उगाते शुष्क प्रदेश में, यानी कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में। अगला, चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। तो ये अपने 8 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ये हमने कर लिए हैं। इसके आगे आपके ट्रू फॉल्स के 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पर ट्रू फॉल्स के। तो देखिए पहला है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। बाल विवाह अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। तो ये क्या है? गलत है। तटीय क्षेत्र में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये भी गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। तो ये सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये भी क्या है? सत्य है। इसका देखते हैं हम आगे वाले। आगे यहाँ पर भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। तो ये भी क्या है? सत्य है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ये क्या है? असत्य है। इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 4 दिया गया, स्तंभ ए को स्तंभ ए से मिलान कीजिए। मिलान करने वाले हैं राजा राममोहन राय,
ब्रह्म समाज। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश चिल्ली। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर। मर्दापर्दन को रोपना चट्टान बांध। और खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलान करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक एक नंबर के। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइन ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? जेम्स रेनेल को। 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? तो सर थॉमस मुनरो। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है। जल संग्रहण के 2 उपाय, तो वर्षा जल संग्रह कर कर और बांध बनाकर। इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की। तो ये अपने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए फर्स्ट भाग के। इसके बाद है भाग नंबर सेकंड, खंड ब आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। 8 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। तो देखिए प्रश्न पहला दिया गया है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? कोई 3 कारण लिखिए। तो पहला है यहाँ पर, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था। दूसरा, कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की थी। और तीसरा है, कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया था। तो ये 3 कारण हो गए यहाँ पर। इसका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली थी? कोई 3 नीतियां लिखिए। तो पहली है, शासकों को उनके क्षेत्र पर अधिकार को सुनिश्चित किया। अगला, उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी। और अगला है, सेना ने गोरखा, सिख और पठानों को अनुपात में बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, संसाधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रिसोर्स? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। एक वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है तथा सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। कुछ संसाधन मूल्यवान है जबकि कुछ संसाधन अमूल्य होते हैं। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बायोगैस यंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बायोगैस का जो है वो चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हो? इसका आंसर लिखेंगे हम, भारतीय संविधान एक निश्चित आयु के बाद यानी 18 वर्ष के बाद लोकतंत्र में अपने मत देने का अधिकार देता है जिसमें जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म आदि का भेदभाव नहीं किया जाता। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले विवादों का निपटारा, न्यायिक व्यवस्था, नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। दूसरा कार्य हो जाएगा इसका न्यायिक समीक्षा, जिसका आंसर लिखेंगे हम, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तीसरे बिंदु में हम लिखेंगे, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यदि देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय में जा सकता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योगों के स्थलों को दर्शाइए, भीलवाड़ा, जयपुर और ब्यावर। तो यहाँ पर आपको मानचित्र दिया गया है, ये मानचित्र दे रखा है, इसमें आपको भीलवाड़ा, जयपुर और ब्यावर को दिखाना है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जयपुर हो जाएगा, यहाँ पर ब्यावर अजमेर में, और यहाँ पर क्या हो गया, भीलवाड़ा। तो कुछ इस तरीके से आप मानचित्र में है स्थलों दिखा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। कोई 3 उपाय हमें यहाँ पर बताने हैं। तो पहला हम लिखेंगे, अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को बार बार बदलते रहना चाहिए। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए और किसी को फोन या मेल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर दिया गया है, पार्ट 6 है यहाँ पर, निबंधात्मक प्रश्न। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? इसके अथवा में आपको दिया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया? दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, इसका आंसर है वो बता देता हूँ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया, उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। और इसके बाद हमें आपको दे रखा है, भारत में किसी कृषि फॉर्म की गतिविधि का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कृषि के प्रकार, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर पर आधार पर कृषि को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का तात्पर्य एक कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम निर्वाह कृषि कहते हैं। इसका दूसरी नंबर की यहाँ पर हो जाएगी खेती करने से। इसमें पारंपरिक तरीके, निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है जिससे उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि को पुनः निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम के साथ कृषक खेती करता है तथा एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। दूसरा है आदिम कृषि। तो हो जाएगा, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि में लोग वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ करते हैं, राख को मृदा में मिलाकर उस पर खेती करते हैं। मृदा का उपजाऊपन खत्म होने पर कृषक उस भूमि को छोड़कर अन्य भूखंड पर खेती करने लगते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। दूसरी वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी और अधिक श्रम तथा आधुनिक औजारों की आवश्यकता पड़ती है। वाणिज्यिक कृषि को पुनः निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और तीसरी है रोपण कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। दूसरा है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि में हम लिखेंगे, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। और तीसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ पर चाय, कॉफी, रबड़, केला और कपास की एकल फसल है वो उगाई जाती है। इसके अंदर प्रश्न संख्या 20 आपको यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई दो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखें। यानी टोटल जो 6 मूल अधिकार है उसमें से आपको 2 अधिकारों का वो वर्णन करना है। अथवा में यहाँ पर दिया गया निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको पहला जो क्वेश्चन है 6 मौलिक अधिकार उन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। जो भी आपको आ रहा है वो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। आंसर लिखेंगे इसका, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार निम्नलिखित में सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से आशय कि कानून की नजर में सभी लोग समान है, अर्थात सभी लोगों को देश के कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया तथा राज्य कोई भेदभाव पदवियां प्रदान नहीं करेगा। तो ये पहला अधिकार है समानता का अधिकार। इसके अंदर हम देखते हैं दूसरा अधिकार आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या पेशा कारोबार करने का अधिकार है वो शामिल है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और शांतिपूर्वक उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। पांचवा अधिकार आपको यहाँ पर दिया गया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सांस्कृतिक रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा अधिकार है यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हो गए। इनमें से जो भी परीक्षा में आता है आप वो लिख सकते हैं। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें हैं वो शामिल थी? तो राजस्थान का जो चरण है वो टोटल 7 चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। दूसरा यहाँ पर चतुर्थ चरण में भारत राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए। तो मैं आपको पहला प्रश्न बता देता हूँ। राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला बना मत्स्य संघ, बाद में राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान, फिर राजस्थान और 7वें नंबर पे आया जो वर्तमान में राजस्थान है उसका अस्तित्व आया था। सबसे पहले मत्स्य संघ बना था। मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल थे? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजधानी क्या थी? अलवर थी।
तो ये आपका मॉडल पेपर था, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।